हुज़ैफा साहब, ये रिलीफ कैंपों में गुंजाइश कम है, बच्चियों को कहाँ सुलाएं? वॉशरूम्स में पानी, कैंप्स में पंखे नहीं, खाना ताख़ीर से मिलता है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। लंगड़ियाल का कैंप मुल्तान का मज़ाफ़ाती इलाका, उस पर मबनी खबर है। आप तो कह रहे हैं कि हर जगह रिलीफ और रेस्क्यू हो रहा है सर, ये खबर फिर कैसे छपी? नहीं, मैं अगर ये खबर छपी है तो दुरुस्त ही छपी होगी और मैं कोई इस खबर की ना तरदीद कर रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि हुकूमतों की तो कोशिश होती है और हम बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं कि इस कुदरती आफत से निपटें। और जाहिर है कुदरती आफत अगर कभी जापान में सुनामी की सूरत में आए, अमेरिका में आए, वहां पर भी इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं, गो कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। हम तरक्की पजीर मुल्क हैं। जो मुल्क हमारी नेक पे बैठा हुआ हम पर पानी छोड़ रहा है, वो हमारी निस्बत जो है तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। हमें वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझते हैं। गो भारत को भी हम यही कहते थे, लेकिन पिछले 10-15 सालों में बहुत तरक्की की। तो ऐसे में वहां पर भी इस तरह के बेशुमार वाकयात देखने को मिल रहे हैं। अगर आप भारतीय चैनल्स को फॉलो भी कर रहे होंगे, ठीक हो गया, ट्विटर फेसबुक पे भी देख रहे होंगे, अगर लंगड़ियाल शहर में या कस्बे में इस तरह की कोई खबर आई है, मैं समझता हूँ कि इस तरह के बेशुमार वाकयात पंजाब में और अजला में भी होंगे। ज़ाहिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की एक कैपेसिटी है, एक डिप्टी कमिश्नर है, एक डीपीओ है। पंजाब हुकूमत के पास एक जिला नहीं है, कई अजला जो है वो इस वक्त जो है सैलाब की जद में आ चुके हैं। कई डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ है, उसके अलावा गुजरात, वो शहर जो कभी आज तक कभी इस तरह की कुदरती आफत का सामना उन्होंने नहीं किया था। तो ऐसे में इस तरह की शिकायतें सामने आना, कैंप्स में सहूलियात की कमी होना और ये नजर आना कि शायद के जो वसाइल है रियासत के वो कम पड़ रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जाहिर है आपके सामने हुज़ैफा साहब कह रहे हैं कि जी दुनिया भर में आफात आती हैं तो ऐसा नहीं है कि वसाइल कम पड़ गए हैं। हालांकि पीटीआई ये ताना देती है कि तशहीर पे पैसा लगाते हैं, ये वो कह रहे हैं रिलीफ हम रेस्क्यू करते हैं। देखिए बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बिल्कुल एक कुदरती आफत है, उसके अंदर आपकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर दबाव आता है, वसाइल की कमी है, एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि जिस तरह की होनी चाहिए। ये सारे नुकात जो हैं ये बजा अपनी जगह पे, मगर उसके बाद आप जब कहते हैं एक बिल्कुल जो तशरीह पर जितने पैसे लगाए जा रहे हैं, जब इस तरह के ऑप्टिक्स हो ना इन कॉन्ट्रास्ट, तो फिर लोगों में जो लावा है वो पलपता है, वो गुस्सा जो है वो और बढ़ता है। इसके अंदर और बहुत से मौजू हैं। एक ये हो गया जनूबी पंजाब, जहाँ पे लोगों को एक महरूमियत का एहसास वैसे भी उनमें हमेशा जब इस तरह की आफत आती है तो वो और उजागर होता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि कुदरती आफत ज़रूर है। कोविड-19 जब आया था वो एक ऐसी आफत थी कि जो सदियों में दुनिया ने नहीं देखी थी। 100 साल बाद एक ऐसी आफत आई। कोविड के बीच में आपकी हुकूमत तशहीर नहीं की थी? नहीं, कोविड की नहीं। आप वैसे मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप कंपेयर करें कोविड मैनेजमेंट एंड फ्लड मैनेजमेंट, जमीन आसमान का फर्क है। और बिल्कुल भी नहीं जी हर केले पे, बिस्किट के पैकेट पे, मतलब अगर आप किसी को इमदाद दे रहे हैं तो एक तो इज्जत के साथ दीजिए। आपने देखा डीसी साहब हैं, वो जहाँ पे डब्बा दे रहे हैं उसमें सबको बता रहे हैं कि ये जी तस्वीर देख लें कि ये कहाँ से ये कहाँ से आया है, ये मरियम नवाज साहिबा ने आपके लिए भेजा है। अव्वल तो उन्होंने अपनी जेब से नहीं भेजा, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, उनका काम है, उनको ये करना चाहिए। इसको एक सेल्फ प्रमोशन के लिए यूज करना, इट्स इन बैड टेस्ट। हुज़ैफा साहब ये एतराज ये है इनका नहीं, मैं कुछ और मौजू भी हैं। जो मुल्तान में इस वक्त सूरत हाल है वो सिर्फ एक कुदरती आफत के नजर नहीं हुई, वहां पर गफलत है, वहां पर टेक्निकल जो है टेक्निकल एक्सपर्टीज हैं उनको जो है अहमियत नहीं दी गई, इग्नोर किया गया। सियासी मुदाखलत हुई है, सियासी मुदाखलत की वजह से बर वक्त फैसले नहीं किए। हुज़ैफा साहब, कुरैशी साहबा फरमा रही हैं कि सियासी मुदाखलत हुई, बर वक्त फैसले नहीं किए गए, और फिर वो कह रही हैं कि केला हो, सेब हो या खाने का पैकेट हो, उसके ऊपर तस्वीरें लगाई जाती हैं। वो डीसी मुजफ्फरगढ़ और पंजाब सरकार के ऊपर तशहीर का इल्ज़ाम लगा रही हैं। वैसे वो जो स्टिकर लगते हैं या प्रिंटिंग होती है उसकी कॉस्ट अगर बचा ली जाए और वो फूड में दे दी जाए तो बेहतर नहीं होगा? जी बहुत शुक्रिया जावेद साहब, मैं इस सारी बातों का जवाब देता हूँ। एक तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आज कोई सियासी बात करूं, वरना मेरे पास नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बेशुमार ऐसी मालूमात हैं जो कि केपीके में भी ये सैलाब आया था, जो नेग्लिजेंस वहां पर हुई, लेकिन ये मौका नहीं है कि हम अपनी हुकूमतों की नेग्लिजेंस टीवी चैनल पे बैठ के अपनी सिर्फ रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में बयान करें। मैं समझता हूँ केपीके की हुकूमत भी हमारी है।
अब ये सैलाब सिंध में घुस जिंदाबाद। जाएगा, वो भी हमारी हुकूमत है। जिंदाबाद, बहुत अच्छा और पंजाब में ये भी हमारी हुकूमत है। हम इस वक्त जो है इस कुदरती आफत पे फोकस करें, ना कि एक दूसरे की कारकर्दगी गिनवाने बैठ जाएं, कौन कितना काम कर रहे हैं, किसने क्या क्या नेग्लिजेंस की। नंबर एक। दूसरा, आपने कहा देखें जी, ये एक नुक्ते नजर जरूर हो सकता है कि किसी सूबाई हुकूमत को अपनी तशहीर रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, या अपने लोगों को ये बावर कराने के लिए कि हम आपके लिए मौजूद हैं। अगर आपने 9 करोड़ या 10 करोड़ की आबादी के सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव आप बनी और लोगों ने आप पर एतमाद किया, तो अगर आपके दिल में ख्वाहिश है कि मेरे लोगों को पता चले कि मेरी आप पे लब्बैक कहा है मेरी चीफ एग्जीक्यूटिव ने, ये आप और मैं राय का इख्तलाफ कर सकते हैं कि क्या ये ठीक है क्या ये गलत है। अगर हम ये कहें कि जी सिर्फ प्रोजेक्शन हो रही है, देखें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस अगर अपने लोगों तक अपनी पूरी एफर्ट कर कर तमाम चीजें पहुंचा रही है, तो मैं माजी में नहीं जाना चाहता जब आपने हेल्थ कार्ड पर भी अपनी तस्वीरें लगा दी, हालांकि सेहत और तालीम ये बुनियादी हक है हर शहरी का, फिर आपने तस्वीरें क्यों लगा दी? जब बानी तहरीक इंसाफ ने जितने भी लंगर खाने चलाए अपनी सारी तस्वीरें उसके ऊपर लगाई। क्या लोगों को अगर आप छत दे रहे थे तो हम भी ये बात कर सकते थे, लेकिन मैं उस नैरेटिव को सपोर्ट करता हूं कि अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है, अगर वो अपने लोगों को कोई डिलीवरी दे रहा है और वो अपने लोगों को बावर कराना चाहता है कि मैं आपके साथ हूं, और उसके लिए उसने कोई भी इकदाम किए, राशन के थैलों पर भी तहरीक इंसाफ के दौर में वो रहा, तो मैं खैर उसका नाकिद नहीं हूं, लेकिन इसकी हरगिज ये मतलब नहीं है कि मेरी बहन शहर बानो कुरैशी साहिबा जो फरमा रही हैं, आप गलत कह रहे हैं, उनका नुक्ते नजर है, उनका अपना जो है ना वो अपना एक नुक्ते नजर दे सकती हैं। ठीक है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि इस वक्त एक कुदरती आफत मौजूद है जिससे ना तहरीक इंसाफ की बिल्कुल ठीक। ये हुज़ैफा साहब, मैं आपसे ही मजीद बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ही मजीद बात करना चाह रहा हूँ, आपसे ही मजीद बात कर रहा हूँ मैं कुदरती आफत और पूरी दुनिया को एक मैसेज देने के हम एक कौम की तरह खड़े हुए हैं। ये एक पॉइंट ले लें, बड़े इदारे हैं, आई बीइंग अ पाकिस्तानी सर, वो मुमालिक हमारी इन टॉक शोज को, इन कंट्रोवर्सीज को देखकर हम पर अदम एतमाद ना कर दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मेरा एक जुमला ले लीजिए, मेरे मुल्क का नुकसान हो गया जो मेरी इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो 40, 50, 60 बिलियन डॉलर तभी होगा कि जब इंटरनेशनल डोनर्स हमारे साथ होंगे। एक एतराज, गंडापुर पे ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। एक एतराज ये किया जा रहा है मौजूदा सियासी मंजरनामे के ऊपर, वो ये है कि जब कल सहाफी के साथ जो बदमज़गी हुई वहां पे, उस सिलसिले को लेकर के एक एतराज़ किया जा रहा है हुकूमत या इदारों के ऊपर कि जब मोहतरमा अलीमा खान साहिबा के ऊपर अंडा फेंका गया तो उन 2 खवातीन की ना शनाख्त हो सकी, ना उन पर पर्चा दर्ज हो सका डिस्पाइट एन एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ ये एतराज़ करिए पीटीआई, गो कि मैं किसी भी सहाफ़ी के ऊपर हुए तशद्दुद का मुखालिफ हूँ, अदम तशद्दुद ही सियासत की शनाख्त होनी चाहिए, ये मैं वाज़े कर दूँ। वो एतराज़ ये कर रहे हैं कि जी सहाफ़ी के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद फ़ौरन पर्चा भी कट गया, FIR भी दर्ज हो गई, हालांकि अलीमा बीबी के साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर कोई इदारों ने हरकत नहीं की। ये वो कह रहे तजाद है हुकूमती पॉलिसियों का, क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए जी, 2 वाक़ये हैं, एक ही जगह पर है, एक ही थाने की हद है, एक ही CPO, एक ही RPO है। मैंने उस वाक़ये की भी मजम्मत की थी, वो भी गलत हुआ, बगैर किसी इफ एंड बट के, माजी में जाए बगैर किसके साथ माजी में क्या हुआ। लेकिन ये अभी हम इस केस की बात कर रहे हैं, मैंने उसकी मजम्मत की। जो तैयब बलोच के साथ हुआ वो भी गलत हुआ, वो जिसने भी किया, अगर नून कर रही होती तो मेरे में इतनी करेज है, आप जानते हैं मुझे, मैं उसकी भी मजम्मत करता। और अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत बात है, FIR दर्ज होनी चाहिए। एक इंसान का ये बुनियादी हक है, CRPC का आर्टिकल 157 कहता है कि आप, हुज़ैफा साहब ने बात ही खत्म कर दी, उन्होंने मुजम्मत भी कर दी, बहुत अच्छी बात दर्ज होनी चाहिए। हुज़ैफा साहब ने ये किया कि अलीमा बीबी के साथ पेशा वाक़ई की मुजम्मत भी कर दी है, ऑन रिकॉर्ड की है, और साथ जो तैयब बलोच के साथ उसकी मजम्मत करती। फिर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये मौका नहीं है कि हम स्कोर सेटल करें, और उसके अब मेरा मसला ये है कि एक सहाफ़ी अगर उसका सवाल पसंद नहीं है या वो किसी एजेंडे पे बिलफर्ज आया है, लेकिन उसके ऊपर यूं हमलावर होना, तशद्दुद करना, ये काहे की जमहूरियत है? क्या नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बिल्कुल ये कहीं कि ना जमहूरियत है, ना ये कोई मुनासिब अंदाज है किसी चीज़ का जवाब देने का। मेरे ख्याल में इसकी मजम्मत आज अलीमा खान साहिबा उन्होंने ख़ुद भी की। मैं तो इसमें यकीन नहीं रखती कि आप किसी भी चीज़ का इस तरह वायलेंस से, तशद्दुद से जवाब दें। यानी आप भी मजम्मत? जी बिल्कुल, दलील देनी चाहिए है। हाँ, ये मुझे ज़रूर इस पे थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं कि जो बलोच साहब हैं उन्होंने भी बदतमीज़ी की, उनको भी माजरत करनी चाहिए है, जो उनका अल्फाज का चुनाव था।
और अब नियतें बेहतर अल्लाह जानता है कि वो किस नियत से वहाँ आए थे, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगी। बेहतर यही होगा कि सब अपने किए पे माजरत कर लें, सब। ठीक।